जिसे सबने झुका कर देखा उसी ने झुकने से मना कर दिया। जो चमार था नाम से उसने जूतों से इतिहास रच दिया। जो चमार था नाम से उसने जूतों से इतिहास रच दिया। जमाने ने जिसे नीचा दिखाया उसने ऊंचाई का ताज पहना। जमाने ने जिसे नीचा दिखाया उसने ऊंचाई का ताज पहना। जूतों से जो ठुकराया गया, जूतों से जो ठुकराया गया उसी ने अपना नाम ब्रांड सजाया। उसी ने अपना नाम ब्रांड सजाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज की मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने जिसने अपने नाम से दुनिया में अपना नाम कमाया, अपने नाम को रोशन किया, अपने जाति के नाम को रोशन किया। इंडिया में आप जानते हैं कि पुराने समय से कास्टिज्म चला जा रहा है, जातिवादी व्यवस्था चली आ रही है। पुराने जमाने में लोगों को उनके काम के हिसाब से जातियों में बांटा गया था। जो जिस कैटेगरी का काम करता था उसे उसी कैटेगरी के हिसाब से चार मुख्य जातियों में डिवाइड किया गया था। जो लोग कुछ निम्न वर्ग का काम करते थे उन्हें निम्न कैटेगरी का समझा गया, उसे लोअर कास्ट या SC ST कैटेगरी का समझा गया। और इसी में एक नाम आता है एक जाति का जिसे कहा जाता है चमार। इस नाम को बड़े ही ये दृष्टि से देखा जाता है और इस जाति के लोग भी जब देखते हैं, ताना माना सुनते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि मैं पछता रहा हूं जो मुझे इस जाति में जन्म मिला है। लेकिन दोस्तों, हमारा जन्म किसी भी जाति में हुआ, लेकिन हमारे पास अगर टैलेंट है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट है, तो हमें उस ऊंचाई पर जा सकते हैं जहां पर लोगों को हमें अपने जाति बताने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। हम अपनी जाति अपनी प्राउड के साथ बता सकते हैं कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं और हम कौन हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इस ट्रू स्टोरी में यूपी के जौनपुर के रहने वाले सुधीर राजपुर की। सुधीर राजपुर जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बचपन से ही उसी गांव में पले बढ़े थे, जौनपुर इलाके में, और उनकी जाति थी चमार। जब उन्होंने बहुत शारीरिक बंधनों, सामाजिक बंधनों को सहा, इस क्योंकि वो एक लो कैटेगरी से आते थे, उनके गांव में, उनके इलाके में इस जाति को नीची दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीड़ित किया जाता था, मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया जाता था। लेकिन इस माहौल में पढ़ते हुए भी उनके मन में हमेशा एक ही मोटिवेशन रहता था, एक ही ख्याल रहता है कि मुझे इस नाम को मिटाना है, इस नाम को आगे बढ़ाना है, इस नाम की पहचान को अलग तरीके से लोगों के सामने रखना है। तो इसी सोच के साथ वो बॉम्बे चले गए। वहां उन्होंने फैशन डिजाइनिंग और आर्ट में उन्होंने डिप्लोमा किया और मुंबई के धारावी इलाके में वो रहने लगे। उनके मन में था कुछ खास नया कर गुजर करने का। इन्हीं सपने को साकार करते हुए उसने सोचा है कि मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, क्यों न उसी जाति का मैं एक शॉप खोल दूं, एक ब्रांड बना दूं। तो उन्होंने अपनी जाति, जो कि उनकी जाति थी चमार, तो उसी को बनाया ब्रांड और अपनी एक शॉप खोल ली जूतों की। तो उन्होंने जूतों की शॉप खोली तो सबसे पहले उनके नाम के ब्रांड पे ही बहुत बड़ा विवादास्पद हो गया और लोगों ने बहुत सारी विरोध भी किया कि आपने जाति के नाम को ब्रांड क्यों बना लिया है, ये नाम बिल्कुल भी सही नहीं है। इस नाम को लोग बहुत ही नीची नजरों से देखते हैं। तो उन्होंने लोगों को कहा, लोगों का काम है कहना है, लोग कहते रहेंगे, मैं करता रहूंगा, जब मैं तो इसी काम को मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने अपने ब्रांड स्टूडियो का नाम रखा चमार ब्रांड स्टूडियो, जो कि मुंबई के धारावी में है। उन्होंने बहुत ही दिल लगाकर काम किया और स्टूडियो में वो जूते चप्पल बनाने का काम करते थे, ब्रांडेड बैग बनाने का काम करते थे, जो कि उन्होंने ये कला अपने पिताजी और दादाजी से सीखी थी। तो इस कला में वो मास्टर थे और अपने उन्होंने एजुकेशन का भी उपयोग किया और धीरे धीरे उनका ब्रांड चल पड़ा है। और धीरे धीरे ब्रांड चलने से बाद उनके हॉलीवुड एक्ट्रेस इयाना नाम की है, उन्होंने भी उसके ब्रांड की प्रमोशन की है। आज विदेशों में चमार ब्रांड स्टूडियो
बहुत ही हाई लेवल पर प्रोग्रेस कर रखा है। उन्होंने अपने साथ कम से कम 200 स्किल डेवलपमेंट कारीगरों को जोड़ा है जो जूते के व्यवसाय से संबंधित रखते हैं और इस तरीके का काम करते हैं। तो आज उनकी नाम देश में ही नहीं विदेशों तक में उनका नाम का डंका बज रहा है, चमार ब्रांड का। तो दोस्तों उनकी लगभग साल की टर्नओवर 15 से 20 करोड़ उनका बढ़ चुका है और आने वाले समय में वो अपने ब्रांच को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की सक्सेस के पीछे, इस कहानी का बताने का मतलब यह है कि भारत में जातिवाद की मानसिकता का जहर हर जगह घोला हुआ आए दिन हम देखते रहते हैं, कहीं न कहीं घटनाएं होती रहती है जहां पर नीच जात के लोगों को कोई भी डराया धमकाया जाता है, उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है या उनको जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो लेकिन आपकी जाति ही आपका भविष्य निर्धारित नहीं करेगी। आप चाहे किसी भी जाति में जन्म हो, लेकिन आप जैसे कर्म करोगे, आपके पास टैलेंट होगा, अगर आपके पास जज्बा होगा, जुनून होगा, तो दुनिया आपको आपके नाम से जानेगी, ना कि आपकी जाति से। इसलिए दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहे, पढ़े और मेहनत करते रखे और ऐसा कर दिखाए कि लोगों को आपकी जाति पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। तो यही कर दिखाया है सुधीर राजभर ने। तो दोस्तों ये कहानी हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि हम किस प्रकार संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में अपने आप को एक ब्रांड साबित कर सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि ताकि जहां पर हम आजकल आए दिन देखते रहते हैं कि कुछ लोग बाग ऐसे भी है जो अपनी जाति को बताने से भी कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने अपनी जाति बता दी तो हमें किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाएगा। तो दोस्तों पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को शिक्षित करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ताकि लोगों को यह पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि आप किस जाति के हो और या करते हो। अगर लोग पूछेंगे आप किस जाति के हो, फिर भी आप गर्व से बता सकते हो कि मैं इस जाति के हूँ, उस बात से लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रेपुटेड पोस्ट पे हो, आप एजुकेटेड हो या आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। तो दोस्तों आज की मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में हमने जाना कि किस प्रकार एक लो कैटेगरी के इंसान को, जो कि शेड्यूल ट्राइब से आता था, उसने सभी तरह के संघर्षों का सामना करते हुए अपनी जाति को आज एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों आप भी चाहे किसी भी जाति से हो, अगर आप संघर्ष करते हो, अगर आप मेहनत करते हो और किसी फील्ड में आप अपना अच्छा नाम कमाते हो, तो आप भी इसी तरह अपने नाम को और अपनी जाति के नाम को ब्रांड बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल CP बेरवा 92 को जरूर फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए नई नई मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहे और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। हमारे इस चैनल पर हर मंडे को मिलेगी सुबह 8 बजे एक मोटिवेशनल स्टोरी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू।